हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। एक बार फिर मैं सुरेंद्र शर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। प्यारे विद्यार्थियों, हम इंग्लिश कंपलसरी में एडवर्टाइजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या जो भी है आपकी प्रॉब्लम, आपको समझने संबंधित, लैंग्वेज संबंधित या आपकी कोई क्यूरी है उससे संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के साथ साथ आपके जो भी कमेंट होंगे, ठीक है, उनका निराकरण किया जाएगा। जो भी समस्या होंगी, आपका जो फीडबैक होगा, ठीक है, वो हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा, क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट हम मानेंगे उसको। ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी में हम पढ़ रहे थे एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में हमने पढ़ा था कि मैट्रिमोनियल हो गया था, आपका अकोमोडेशन हो गया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेल एंड परचेज। और सेल एंड परचेज में हमने सेल कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। और अब इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे सेल एंड परचेज का, केवल परचेज। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि परचेज जो है, उस परचेज में केवल आपको जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा संबंधित किसी प्लॉट, फ्लैट, हाउस खरीदने से संबंधित। अगर परचेज का क्वेश्चन आता है तो परचेज का क्वेश्चन सिर्फ हाउस से संबंधित, फ्लैट है, ठीक है, इससे संबंधित कोई प्लॉट लेना, भूखंड लेना, आपको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, जैसा आपको घर चाहिए, जैसे आपने मकान लिया था ना किराए पर, उसी तरह से आपको एक फ्लैट के लिए, हाउस के लिए एक परचेज में क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो जैसे हमें एक हाउस चाहिए, क्या चाहिए, हाउस चाहिए, घर खरीदना है हमको। और जैसे घर खरीदना है हमको जयपुर के मालवीय नगर में, घर कहाँ खरीदना है आपको, जयपुर के मालवीय नगर में। या फिर हम बोल सकते हैं कि मालवीय नगर या मालवीय नगर के आसपास क्षेत्र में आपको घर खरीदना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सबसे पहले जो लिखेंगे, ठीक है, वो है आपकी हेडिंग। और हेडिंग आपको खरीदना है क्या, हाउस। तो टू परचेज ए हाउस, टू परचेज ए हाउस, ये आपको हेडिंग लिखनी है। समझ में आ गई, टू परचेज ए हाउस। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको वांटेड, ठीक है, टू परचेज, या फिर डायरेक्ट लिख लो वांटेड ए हाउस, वांटेड ए हाउस। इसके बाद वही हैविंग विद 2 bedrooms, ए हॉल एंड ए किचन, यानी 2BHK जैसे हम बोलते हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम, ये तो हो गया। इसके बाद, ठीक है, सेपरेट लिख सकते हो या फिर अटैच, लेट बात, सेपरेट या अटैच्ड लेट बात। इसके बाद पार्किंग, क्या हो, पार्किंग हो,
ठीक है, प्रायोरिटी। अब प्राथमिकता किसको दे रहे हैं हम, जैसे कि आपको 1 मंजिला चाहिए, 2 मंजिला चाहिए, 3 मंजिला चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाउस, जैसे कभी कभी फ्लैट के टाइप में भी हाउस होते हैं, अपार्टमेंट टाइप के, तो आपको कौन सी मंजिल चाहिए। तो प्रायोरिटी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर। प्रायोरिटी किसको दिया आपने, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। जीडीए अप्रूव्ड, जीडीए अप्रूव्ड। जीडी क्या हो, अप्रूव्ड हो। इन या आउट, या इन या अबाउट, या तो अंदर या आसपास, मालवीय नगर जयपुर, या तो जयपुर में मालवीय नगर में अंदर, या मालवीय नगर के आसपास, वो भी कहाँ पर, जयपुर में। ये आपने उसकी लोकेशन बता दी कि आपको मकान कहाँ चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्राइस, तो बेटा आप किसी दूसरे का मकान खरीदने जा रहे हैं हम, तो हम ये तो है नहीं है कि डायरेक्ट ही हम उससे ये कह दें कि भाई हम तो 5 लाख देंगे, तो उसके लिए हमें सौदा करना पड़ता, समझौता करना पड़ता, और उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है प्राइस में, नेगोशिएबल। कौन सा शब्द लिखना है आपको, नेगोशिएबल शब्द लिखना है। नीचे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, जैसे हरिओम प्रजापत, हरिओम प्रजापत, झारेड़ा रोड, हिंडौन सिटी। और इनका क्या लिख देंगे बेटा हम, मोबाइल नंबर, जो भी, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा क्या, कंप्लीट। एक बार दोबारा देखो कि आपको हेडिंग में लिखना क्या बेटा, टू परचेज के साथ ए हाउस, आपको घर खरीदना, या फिर फ्लैट होता तो टू परचेज ए फ्लैट, या टू परचेज ए अपार्टमेंट, टू परचेज ए प्लॉट, ठीक है। इसके बाद वांटेड ए हाउस हैविंग विद 2 बेडरूम्स, ए हॉल एंड ए किचन, सेपरेट या अटैच्ड, लेट बाथ, पार्किंग। प्रायोरिटी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर, जेडी अप्रूव्ड होना चाहिए, इन अबाउट मालवीय नगर में होना चाहिए या मालवीय नगर के आसपास। प्राइस में आपने क्या लिखा, नेगोशिएबल। नीचे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपका नाम, इसका बाद आपका एड्रेस, और एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर। देख लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, आता हमारा जॉब वैकेंसी। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आपका कौन सा, जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी, बेटा जॉब वैकेंसी में आपके 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। सबसे पहले बात करें हम एडवर्टाइजमेंट में, जॉब वैकेंसी में, तो सबसे पहला आता बेटा कि कोई भी कंपनी है, कोई भी क्या है, कंपनी है, या फिर कोई भी संस्था है, ठीक है, और उस संस्था को कर्मचारी की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता, कर्मचारी की आवश्यकता। यानी कोई स्कूल है उसको टीचर्स की आवश्यकता है, कोई कंपनी है उसको वर्कर्स की आवश्यकता है, कोई भी संस्था है उसे वर्कर्स यानी कर्मचारी की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहला तो आपका ये है, तो इसमें तो आपको हेडिंग लिखनी है सिचुएशन, क्या लिखनी है, सिचुएशन वैकेंट, अंडरस्टैंड। और दूसरा आता है बेटा हमारा नंबर 2 पे कि किसी कर्मचारी को
जॉब की आवश्यकता। किसी कर्मचारी को किसकी आवश्यकता? जॉब की आवश्यकता। और इसके लिए लिखेंगे हम हेडिंग सिचुएशन वांटेड। दो हैं आपके इस जॉब वैकेंसी में, यानी किसी कंपनी है, कोई भी संस्था है, उसे यदि कर्मचारी की आवश्यकता है तब तो हेडिंग क्या लिखेंगे हम? सिचुएशन वैकेंट। क्या लिखेंगे हेडिंग हम? सिचुएशन वैकेंट। ठीक है। और अगर किसी कर्मचारी को जॉब की आवश्यकता है, जैसे मैं कर्मचारी हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मैं पहले जयपुर काम करता था या स्कूल में काम करता था जयपुर, ठीक है, स्कूल में पढ़ाता था और वहाँ से मैं शिफ्ट हो गया हूँ हिंडौन में। तो अब मुझे जॉब की आवश्यकता कहाँ है? हिंडौन या हिंडौन के आसपास के क्षेत्र में। आई समझ में? तो मैं क्या करूँगा, एक एडवर्टाइजमेंट लिखूँगा, ठीक है, और उसके लिए हेडिंग क्या लिखूँगा बेटा? सिचुएशन वांटेड। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली जो है हमारी, ठीक है, पहली जो हमारी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा जिनको आप तुरंत ही लिख लिया करो हाथ के हाथ, ठीक है। हमारी स्पीड इतनी तेज़ भी नहीं है कि आपको लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसी कंपनी या संस्था को किसकी आवश्यकता बेटा? कर्मचारी की आवश्यकता। तो सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है, वही तरीका हमारा। और बॉक्स में सबसे पहले हमें क्या लिखनी है बेटा? हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में क्या लिखना है? सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पे लिखेंगे हम एक तो रिक्वायरमेंट। क्या लिखेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद नेम ऑफ पोस्ट। भाई किसी कंपनी को, संस्था को कौन से पोस्ट पर कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो नेम ऑफ पोस्ट एंड नंबर। कितनी संख्या में आवश्यकता है, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। एंड नेचर ऑफ पोस्ट, और किस प्रकार की पोस्ट है आपकी, चाहो तो आप लिख सकते हो, पता चल जाए। जैसे आपको टीचर की आवश्यकता है तो टीचर की पोस्ट के नेचर क्या होगी कि प्राइमरी टीचर की आवश्यकता है, या मिडिल टीचर्स की आवश्यकता है, या लेक्चरर की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? नेचर कहलाएगी। इसके बाद पार्ट टाइम चाहिए या आपको फुल टाइम चाहिए, आगे समझ में? हैविंग विद या हैविंग, ठीक है, एजुकेशन। हैविंग एजुकेशन, कितनी एजुकेशन हो, तो उसकी एजुकेशन लिखेंगे हम। जैसे एमए बीएड, क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा आपको क्या लिखनी है? क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के बाद आप उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको कितने एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के बाद उसके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज संबंधित दो चीज़ आती हैं, या तो स्पीकिंग, भाषा का नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज, और दूसरा आता है बेटा कंप्यूटर का नॉलेज। अगर आपका पद ऐसा जिसमें कंप्यूटर का कार्य करना पड़ सकता है उस व्यक्ति को, तो उसमें लिख सकते हैं कि आपको किस नॉलेज की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉलेज के बाद में, आप उसे सैलरी क्या देंगे, ठीक है। और सैलरी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और नहीं लिखना आपको तो एक शब्द में आपको बता चुका हूँ, कौन सा? नेगोशिएबल, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कितने तारीख को है, ठीक है। उसके लिए डे, डेट और टाइम, तीनों चीज़ बताएंगे कि इंटरव्यू किस दिन है। इसके बाद नीचे आपको लिखना है एड्रेस यानी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में संस्था या कंपनी का नाम, ठीक है, संस्था या कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, क्या लिखना है? उसका एड्रेस लिखना है, और उसका बेटा फ़ोन नंबर, जो भी है संस्था कंपनी का, वो आपको फ़ोन नंबर लिखना, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा क्या? कंप्लीट। एक बार देख लो इसको।
एक बार दोबारा समझेंगे इसको। सबसे पहले इन्हें क्या लिखा, सिचुएशन बैकएंड। इसके बाद स्टार्टिंग में एक शब्द लिखना रिक्वायरमेंट। वैसे रिक्रूटमेंट भी होता है, क्या होता है, रिक्रूटमेंट। या फिर अगर चाहो तो अगर आपको शब्द की याद नहीं आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम, जिस टीचर की पोस्ट है। संख्या, कितनी संख्या चाहिए आपको। नेचर क्या है पोस्ट की। इसके बाद पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए आपको, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी नहीं, उसका एक्सपीरियंस लिखना है। नॉलेज बताना है कि कितना नॉलेज होना चाहिए उस पर। सैलरी में आप लिखने से आप लिख सकते हो कितना दोगे आप, चाहे आप क्या लिख सकते हो, नेगोशिएबल। इंटरव्यू में डेट और टाइम लिखना है। एड्रेस, किसका संस्था है, कंपनी का नाम और एड्रेस लिखना है, और उसका कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर लिखना है। ये आपका था सिचुएशन बैकएंड। इसका संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय, सॉरी बाय।